अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश की जो प्रोवर्ब्स हैं 681 टू 700 तक उनको कंप्लीट करेंगे। सॉरी, 781 से लेकर 800 तक, क्योंकि 500 से लेकर 700 तक हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स किए थे। और अब जो है वो उसके बाद हम जो है वो इंग्लिश एमसीक्यूज में प्रोवर्ब्स और इडियम से रेलिवेंट जो एमसीक्यूज है वो कर रहे थे। उसमें 781 से लेकर 800 तक जो है वो हम करेंगे इस वीडियो में, और इससे हमारे 100 जो प्रोवर्ब्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इंशाल्लाह पीपीएससी हो, एनटीएस हो, उसमें इडियम्स और इडियम्स में से जो प्रोवर्ब्स का हिस्सा है वो जो भी आएगा इंशाल्लाह वो इन्हीं 100 प्रोवर्ब्स में से होगा। 781 प्रोवर्ब हमारे पास है। वन मैन्स मीट इज अनदर्स मैन पॉइजन। इसका मतलब ये होता है कि एक आदमी का गोश्त दूसरे इंसान के लिए जहर है। अगर हम इसका मतलब देखें, क्योंकि ये तो सेंटेंस का मतलब है, प्रोवर्ब का मतलब है एक चीज। ये प्रोवर्ब प्रोवर्ब क्यों इस्तेमाल की जाती है? एक चीज किसी आदमी को पसंद है तो जरूरी नहीं कि दूसरे आदमी को भी वही चीज पसंद हो। यानी एक के लिए अमृत तो दूसरे के लिए जहर हो सकता है। तो ये हमारे पास पहली प्रोवर्ब थी। 782 हमारे पास है, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। इसका मतलब होता है एक तीर से दो निशाने नहीं लग सकते। यानी आपकी कोशिश होती है कि अगर आपने घर जो है वो किराए पे लेना है, तो आपकी कोशिश होती है कि घर भी बेहतरीन हो और वहां पे किराया भी कम हो। घर बड़ा हो, बेहतरीन हो, उसमें क्वालिटीज उसकी ज्यादा हो, लेकिन उसका किराया भी कम हो। इसी तरह पीपीएससी पास पेपर्स की बात करें तो वहां पे एक जो कतील शफाई साहब जो हैं उनका शेर भी पीपीएससी पास पेपर में पूछा जाता है। वो भी इसी प्रोवर्ब से रिलेटेड है कि दिल की दुनिया में कोई हमसा भी सुदाई ना हो। दिल की दुनिया में कोई हमसा भी सुदाई ना हो। चाक दामन बन के भी चाहें कि रसवाई ना हो। ए ख्याले यार उस दुनिया में पहुंचा दे हमें जिसमें तन्हा रह के भी एहसास तन्हाई ना हो। उसके बाद 783 है हमारे पास, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। यानी खूबसूरती जो है, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, इसका मतलब ये होता है कि करदार जो है वो ज्यादा अहम होता है। ये चीज अहम नहीं होती कि बंदा नजर किस तरह का आता है, उसका हुलिया कैसा है। दिखावा नहीं करना चाहिए, और दिखावा जो है वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं होता। तो करदार ज्यादा अहम होता है, करेक्टर ज्यादा अहम होता है। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। 784 है हमारे पास, हाफ आ लोफ इज बेटर देन नो ब्रेड। इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब बनता है कि जो आधी रोटी है वो रोटी ना होने से बेहतर है। यानी रोटी ना होने से बेहतर है कि आपके पास आधी रोटी मौजूद हो। तो इसकी ये जो प्रोवर्ब इस्तेमाल होती है, ना होने से आधी भली, यानी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो हाफ अ लोफ इज बेटर देन नो ब्रेड। हाफ अ लोफ इज बेटर देन नो ब्रेड। 785 है, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। और ये जितने भी इसमें 20 ये प्रोवर्ब्स हैं, ये सारी की सारी पास पेपर्स की हैं। पीपीएससी पास पेपर्स 2012 से लेकर 2020 तक जितनी भी आपको प्रोवर्ब्स नजर आएंगी वो सारी इसमें मौजूद होंगी। तो ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, इसका मतलब ये होता है कि अजीम या बेहतरीन जहन जो होते हैं वो यकसा सोचते हैं, एक जैसा सोचते हैं। सेम आइडिया उनके जहन में एक ही वक्त में मौजूद होता है। अजीम या बेहतरीन जहन जहन वो होते हैं जो बेहतरीन सोचते हैं और यकसा सोचते हैं। तो ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। 786, टेक इट टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, इसका मतलब ये होता है कि आप बात तो सुन रहे हैं, लेकिन उसमें बेयकीनी है, उसमें शक का एलिमेंट मौजूद है, डाउट है उसमें। तो किसी बात को सुन लेना लेकिन उसको तस्लीम ना करना, उस पर मुकम्मल यकीन ना होना। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, यानी बात भी सुन ली है, कोई मामला है उसमें, वो आपने उसके मुतालिक बात भी सुन ली है, लेकिन आपके जहन में उससे रिलेटेड डाउट है या शक है। 787 है, पीपीएससी पास पेपर 2020, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। यहाँ पे चूंकि पीपीएससी पास पेपर्स के ही पेपर्स, जो पास पेपर्स हैं उनसे ऑप्शंस लिए गए हैं ये सारे। और उसके साथ साथ जो एडिशनल, चूंकि इन वेबसाइट ये जो एमसीक्यूज होते हैं, प्रोवर्ब्स हैं, पास पेपर्स के बाद एनटीएस के हों या पीपीएससी के हों या ओटीएस के हों, फिर उसके बाद उनको वेबसाइट से जो है वो कंपेयर किया जाता है और फिर तमाम वेबसाइट से डाटा इकट्ठा किया जाता है। तो ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। यानी आप मशरक या मगरब चले जाएं, जहां भी चले जाएं, आपको अपना घर जो है वो सबसे ज्यादा अजीज होता है। तो यहाँ पे ये 787 होगा, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। आप जहां मर्जी चले जाएं,
लेकिन घर बेहतरीन जगह है जहाँ पे आपको सुकून मिलता है, जहाँ पे आपका लौट के आने को दिल करता है। 788 है हमारे पास, द स्टूडेंट्स इन द स्मॉल रूम, ये भी पीपीएससी पास पेपर 2020 का पेपर प्रोवर्ब है। द स्टूडेंट्स इन द स्मॉल रूम वर पैक्ड लाइक सर्डिन्स, सर्डाइंस आप इसको कह सकते हैं। द स्टूडेंट्स इन द स्मॉल रूम वर पैक्ड लाइक सर्डिन्स, इसका मतलब ये होता है कि लोगों से, ये ईडियम है बेसिकली, पैक्ड लाइक सर्डाइंस। सर्डाइंस, पैक्ड लाइक सर्डाइंस का मतलब होता है लोगों से मुकम्मल भरा हुआ। तो यहाँ पे ये हमारे पास प्रोवर्ब है। 789 है हमारे पास, कंप्लीट द ईडियम या प्रोवर्ब 2020 का क्वेश्चन है। टाइम इज अ ग्रेट हीलर, टाइम इज अ ग्रेट हीलर, ये 789 है हमारे पास। इसका मतलब होता है वक्त जो है वो तमाम जख्मों के लिए बेहतरीन मरहम है, वक्त के साथ साथ तमाम जख्म जो है वो भर जाते हैं। तो ये हमारे पास 789 इडियम प्रोवर्ब है। 790 है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, इसका मतलब ये होता है कि हर रोज का आना जाना जो है वो कदर खो देता है। यानी आप एक काम मुसलसल करते रहें, 4-5 साल तक आप वही काम करें, उसके बाद बोर हो जाते हैं उस काम से, फिर उसी काम को आप नापसंद करना शुरू कर देते हैं। हर मामले में ऐसा नहीं होता, लेकिन बेशतर या अक्सर जो है वो ऐसा ही होता है। 791 है हमारे पास, इफ देयर इज नो मलबरी ट्रीज देयर वुड बी नो सिल्क। मलबरी ट्रीज यानी शहतूत का जो दरख्त होता है, और सिल्क रेशम को कहते हैं। तो अगर शहतूत के दरख्त नहीं होंगे तो रेशम भी नहीं होगा, शहतूत के दरख्त होंगे तो रेशम पैदा होगा। उसके बाद 792 है, यू कैन लीड अ हॉर्स, यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। इसका मतलब ये होता है कि आप मौका दे सकते हैं किसी को, मौका अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसको कामयाब नहीं करा सकते। आप अगर इसके सेंटेंस की हम बात करें तो इसका मतलब है आप घोड़े को पानी की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन उसको पीने के लिए तैयार नहीं कर सकते, उसको पीने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। वो अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से जो है वो पिएगा। इसी तरह किसी शख्स को काम करने की तरगीब दी जा सकती है, लेकिन उससे मजबूर नहीं किया जा सकता। 793 है हमारे पास, कंप्लीट द इडियम प्रोवर्ब 2020 के पास पेपर में से है। स्लीपिंग फॉक्स कैचेस नो पोल्ट्री, स्लीपिंग फॉक्स कैचेस नो पोल्ट्री। अगर नकम्मे हैं तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप नकम्मे हैं, मेहनत नहीं करते, यही सोचते हैं कि आखिरी 10 दिन 15 दिन 20 दिन में तैयारी करके जो है वो पेपर दे देंगे, तो कंसिस्टेंट नहीं है, तो फिर आप जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप जागते रहेंगे तो ही कामयाबी मिलेगी, वरना सो जाएंगे तो फिर सब कुछ खो देंगे। 794 है हमारे पास, कंप्लीट द प्रोवर्ब वेल बिगन इज हाफ डन। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी काम का आगाज नेक हो, अच्छे तरीके से हो, तो उसका इंजाम भी खैरो खैर से होता है, बेहतरीन तरीके से होता है। अच्छे तरीके से आगाज जो है वो निस्फ काम के हो जाने के बराबर होता है। 795 है हमारे पास, वाइल द ग्रास ग्रोस द स्टीड स्टार्व्स, वाइल द ग्रास ग्रोस द स्टीड स्टार्व्स। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास 795 है कि ख्वाबों और ख्यालों या तवक्कुआत का एहसास देर से होता है। ख्वाबों को पूरा कर लें इससे पहले कि देर हो जाए, देर होने से पहले ही अपनी जो आपके जो ख्वाब हैं, आपकी जो डिजायर्स हैं, आपकी जो अपनी जात से एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको जो है वो पूरा कर लें, इससे पहले कि आप जो है वो आप इस मामले में देर कर बैठें। उसके बाद 796 है, अ फ्रॉग इन अ फ्रॉग इन अ वेल नोज नथिंग ऑफ द सी। एक मेंढक जो है वो अपने कुएं में जो है वो रहता है, उसको समंदर के बारे में क्या पता। अब बाज़ यहाँ पे ओशियन भी वर्ड इस्तेमाल हुआ है प्रोवर्ब, लेकिन करेक्ट ऑप्शन पीपीएससी के अकॉर्डिंग, वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग सी है। तो यहाँ पे आप देखें कि अ फ्रॉग इन अ वेल नोज नथिंग ऑफ द सी, तो यानी जिसने अपनी जात या तजर्बात को सब कुछ समझ रखा हो, दूसरों की राय उसके लिए अहमियत ना रखती हो। फिर 797 है हमारे पास, कंप्लीट द प्रोवर्ब पीपीएससी पास पेपर 2020, मेक है वाइल द सन शाइन्स, मेक है वाइल द सन शाइन्स। इसका मतलब ये होता है कि बहते दरिया में हाथ धोना, यानी बेहतरीन मौके या वक्त पर काम करना, जब उस काम को करने का बेहतरीन फायदा हो। उसके बाद हमारे पास 798 है, कंप्लीट द प्रोवर्ब, द मैन हु हैज वंस बीन बीटन बाय द स्नेक फेयर्स एवरी पीस ऑफ रोप। यानी सांप का कांटा रस्सी से भी डरता है,
उसके बाद 799 है हमारे पास, कंप्लीट द प्रोवर्ब, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर। ये भी पीपीएससी पास पेपर 2020 एंटी करप्शन, सॉरी जो ये एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट था उसके जो पेपर हुए थे उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, इंस्पेक्टर के अंदर और डायरेक्टर का जो पेपर हुआ था उन दोनों में से किसी एक पेपर में ये मौजूद था। उसके बाद 800 हमारे पास है, कंप्लीट द प्रोवर्ब, हैस्टी क्लाइंबर्स हैव सडन फॉल्स। हस्टी क्लाइंबर्स हैव सडन फॉल्स, इसका मतलब ये होता है कि आप ये कह सकते हैं कि जल्दी का काम जो होता है वो शैतान का होता है। तो कोई भी आपने काम करना है उसको सुकून से करें, सोच समझ के करें। रिस्क लेना है तो कैलकुलेट करके लें, कैलकुलेटेड रिस्क लें। ये हमारे पास जो है वो इडियम्स और प्रोवर्ब्स थे 700 से लेकर 800 तक। और इंशाल्लाह ये 100 एमसीक्यूज जो हैं, अब आप कोई भी वेबसाइट देख लें, जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनसे अगर आप प्रोवर्ब्स देख लें, पास्ट पेपर्स को देख लें, इंशाल्लाह कोई भी प्रोवर्ब्स इन 700 से लेकर 800, यानी ये जो 100 प्रोवर्ब्स हैं इनसे बाहर नहीं होगी। इसके बाद इंशाल्लाह प्रपोजिशंस को स्टार्ट करेंगे और प्रपोजिशंस 200 प्रपोजिशंस हम करेंगे और रूल्स के साथ करेंगे ताकि उनको याद करने में और याद रखने में